माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेस्ट पेपर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी फिजिक्स के गेस्ट पेपर दिया जा चुका है, चाहे वो मैथमेटिकल फिजिक्स हो या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो। आज का जो हमारा गेस्ट पेपर होने वाला है दैट इज ए फॉर केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर आप तो आसानी से 70 to 80% आराम से पा सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। 4 चैप्टर तक ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री पढ़ा जा चुका है, बचा है 5वां चैप्टर एंड 6ठा चैप्टर आपका स्टोरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड 7वां चैप्टर स्टोरियोकेमिस्ट्री सेकंड। इट मींस दैट आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड स्टोरियोकेमिस्ट्री 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं और वो चैप्टर्स भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, सो डोंट वरी। ऐसे ही मैराथन क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे, जैसे 4th चैप्टर कंप्लीट करा गया, 3rd एंड 2nd चैप्टर कंप्लीट करा गया। सो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम 3 सेक्शन में बांटेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी 5 या 4 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। हम यहां पर सेक्शन ए के कुछ 6 क्वेश्चन यहां पर लाए हुए हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है वो ऑलरेडी 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये 2 करना होता है, 4 में से 2 आते हैं। एंड सेक्शन ये भी हमारा 6 क्वेश्चन लाया हुआ है। एंड सेक्शन सी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है और सेक्शन सी में देखो एक चीज ऐसा होता है कि अगर आप सेक्शन सी तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से ना, आपको छोटे क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं साथ साथ। तो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होगा वो भी हम 6 क्वेश्चन लाए हैं, 2 ही क्वेश्चन करना होता है और ये काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 10 या 12 नंबर में क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेंगे अपना वही फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए की जो हमारा होने वाला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अदरवाइज काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। ये यूट्यूब की लॉगरिथम है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो वो नोटिफिकेशन भेजेगा, नहीं करे रहेंगे तो नहीं भेजेगा। जिस बच्चे को मैथ की भी नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब और भी गेस्ट पेपर चाहिए, तो वो सब्सक्राइब कर लोगे। जिसको नहीं चाहिए वो मत सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बता दे रहा हूं, मेरी बताने की एक गारंटी है और आप सभी जानते भी होंगे, काफी स्टूडेंट नहीं करते हैं इसलिए उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। सो दैट आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए तो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देखेंगे। 6 क्वेश्चन लाए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल आपको डिस्कस करना है। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, बॉर्न हैबर साइकिल। वाई H2O इज लिक्विड। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, वाई H2O इज लिक्विड। जो पढ़े हैं उनको याद हो गया होगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, तो वो आपको बताना है। वाइल H2S इज गैस। अंडर नॉर्मल कंडीशन, बहुत बार पूछा जा चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको तैयार करना है क्योंकि उसमें H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है H2O हमारा लिक्विड होता है, अदरवाइज वो गैस होता है, H2S हमारा गैस होता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी, यहाँ पर लिखा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बोरान। वाई मतलब पूछा जा रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी Be की B से ज्यादा होती है, मतलब बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी आप समझ रहे हो ना कि लोअर की कम होती है, जैसे जैसे B बढ़ता जा रहा है वो हायर होती है। वो मैंने कंडीशन आयोनाइजेशन एनर्जी में पूरी बताई हुई है और ये भी मैंने बताया हुआ है Be की क्यों कम हो ज्यादा होती है B की अपेक्षा, जबकि ज्यादा किसकी होनी चाहिए, B की ज्यादा होनी चाहिए Be की अपेक्षा, बट ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है, ठीक है। 4th, मिथिल एसिटिक एसिड, मिथिल एसिटिक एसिड
methyl acetic acid is a weaker acid than acetic acid. एक्सप्लेन। मतलब कह रहा है कि जो मेथिल एसिटिक एसिड होता है, फार्मूला सबको पता है, वो वीक होता है क्यों एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अरेंज द, ये आपको मैंने बताया ना 4th चैप्टर में, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स in order of increasing stability. क्या? CH3 का होल थ्राइस, C डॉट क्या है? फ्री रेडिकल। CH2 का होल ट्वाइस, C डॉट H। इसका स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। CH3 C डॉट H2 और CH3 डॉट, ये हमने बताया हुआ है, आज नहीं बताएंगे। 4th चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था पूरा बताया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, इस प्रकार अरेंज करना है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसे इंक्रीज करना है। कौन किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, पहले लिखोगे फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। या फिर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में अगर लिखोगे किसका सबसे कम है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते, एक ही बात होती है यार, चाहे जैसे लिखो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। C रेडिकल, ठीक है, CH3 सॉरी H3 है ना, H या फिर ऐसे कुछ लगा सकते हो, H CH3 का होल थ्राइस C डॉट ना, ओ सॉरी CH3 लगाते हो ना, CH3, हाँ CH3 ऐसा लगाते हो, CH3 इसमें क्या लगाते हो, C डॉट एक H लगाते हो और बाकी एक H लगाते हो, बाकी CH3 डॉट और CH3 डॉट। आज गलती हो रही बहुत ज़्यादा। इसमें क्या लगाते हो, C एक H, 2 H हो जाता है, इसमें एक CH3 लग जाता है डॉट, और इसमें CH3 में क्या होता है, तीनों H ही होते हैं। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कल के लेक्चर में हमने बताया हुआ था, जो पूरा का पूरा परसों बताया हुआ था ना, 4th चैप्टर चलाया था, ठीक। यूट्यूब पर पूरा का पूरा मैराथन क्लासेस लिया हुआ है हमने। नेक्स्ट जो हमारा 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन, यहां पर दिया जा रहा है 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, कौन सा इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। पहला दिया जा रहा है CH3 CH COOH एंड इधर OH, पहला। दूसरा दिया जा रहा है CHCl3, तीसरा दिया है CH3 CH2 COOH, नेक्स्ट दिया जा रहा है CH3 CH2OH। इट मीन्स दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, कौन सा इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा वो बताना है, ठीक। नोट डाउन करिए। तो ये रहे 6 क्वेश्चंस, और ये 6 क्वेश्चंस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ये 6 क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लोगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर जो, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफी बार पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, लेकिन आगे चलने से पहले मैं बता दूं, अगर इसको आपको नोट्स चाहिए, मतलब पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको टीच स्ट्रीम के ऐप पर दी जाएगी, या तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर लेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे टीच स्ट्रीम, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं,
या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आप फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है, कोई फीस नहीं है इसकी पीडीएफ नोट्स की, तो आप जाकर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, अगर आप चाहे तो। अदरवाइज यहां से तो स्क्रीनशॉट ले ही रहे हैं। सेक्शन बी की तरफ अगर हम आगे बढ़े, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, आ जाओ। इसमें हम कितने क्वेश्चन लाए? 6 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले बताया। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, क्या? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट नोट्स लिखना है ऑन ईजेड सिस्टम, ERZ सिस्टम के लिए आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड राइट EZ नेम टू द EZ, अभी ये क्वेश्चन मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। नेम टू द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? C डबल बॉन्ड C COOH और BrHCS3। मतलब इसके लिए आपको क्या लिखना है? EZ नेम लिखना है, और एक लिखा गया है, अभी पढ़ाऊंगा जब EZ नेम ना, तो आपको समझ में आएगा। NO2, अभी क्वेश्चन लिख लो, जब हम पढ़ाएंगे इसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक। COOH और क्लोराइड, ठीक। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन किस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है? जैसे इनैंसियोमर्स पे लिखना है शॉर्ट नोट्स, और रिटेंशन पे लिखना है, काफी बार पूछा जा चुका है शॉर्ट नोट इस पे, ठीक है। वाल्डन इन्वर्जन पे लिखना है, और D&L सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, राइट मैकेनिज्म ऑफ आपको मैकेनिज्म दिखाना है, राइट मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन के लिए आपको क्लोरीनेशन रिएक्शन आपको दिखाना है और उसका मैकेनिज्म भी दिखाना है, ठीक है। ये हो गए 3 क्वेश्चन। अब चलते मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, ब्रीफ मतलब शॉर्ट नोट ही लिखना है या स्पष्ट नोट लिखना है। राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इसको तो आपको पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़े भी हो इसको। कौन कौन सा शॉर्ट नोट लिखना है आप देखो, खुश हो जाओगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉर्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सिर्फ ऐसे मत लिखना, नहीं तो फिर 0 नंबर पाओगे, थोड़ा एक्सप्लेन में करके लिखना, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पढ़ाया हुआ है, और बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये सारे नोट्स तो आपको पता ही है। 5वां क्वेश्चन,
व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द फैक्टर्स, मतलब जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आए ना तो पूरा पढ़ डालो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। एक्सप्लेन द फैक्टर्स, explain the factors which affect the ionization energy, which affects the ionization energy, describe its periodicity। मतलब आपको पीरियाडिसिटी भी दिखानी है, पीरियाडिक टेबल में कैसे पीरियाडिक होता है ये, तो उसको भी दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एक्सप्लेन VSEPR थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR का फुल फॉर्म है, नोट कर लो। चलो सेक्शन बी तक हो गया, अब सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन अभी मुझे पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, ठीक है। तो ये तो अभी मिलेगा ना वही मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, क्लोरीनेशन रिएक्शन, तो ये तीनों भी पढ़ाना है और ये तीनों आप पढ़ के बैठे हो, ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे चैप्टर में, ये फोर्थ चैप्टर मिला हुआ है, बॉन्ड लेंथ आपको सेकंड में भी मिला हुआ था, एंड ये आपका थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है VSEPR या मोटी VBT जिसमें मिला था, थर्ड चैप्टर में है, ठीक है। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, नोट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी की तरफ, इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, टेक ए स्क्रीनशॉट सून। आइए बात करते हैं सेक्शन सी, जो कि मस्त क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। सेक्शन सी जिसमें हम टोटल किसके बारे में बात करेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या होने वाला है इसमें? फर्स्ट देखो ना ध्यान से, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, कौन कौन नहीं पढ़ा है? जो नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लेना, लैटिस एनर्जी बहुत एक्सप्लेन में पढ़ाया हुआ हूं। व्हाट इज लैटिस एनर्जी, हाउ इज इट, हाउ इज इट, और आपको लेक्चर खोजना भी नहीं पड़ेगा, जितने यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। हाउ इज इट डिटरमाइंड विथ, determined with the help of Born-Haber cycle। देख रहे हो यहां पर भी ये कूद पड़े, बॉर्न-हैबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये कैसे डिटरमाइन की जा सकती है लैटिस एनर्जी? बॉर्न-हैबर साइकिल के द्वारा, वो भी आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना वो टॉपिक। ये देखो दो चीज आपको एक्सप्लेन की जा सकती है, एक्सप्लेन या मोटी पूछ ले, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन एक ही आएगा, VBT पूछ ले, दोनों में से एक ही आएगा। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और बहुत एक्सप्लेन में यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ है। VBT हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी और VBT दोनों में से एक आएगा, मतलब दोनों आपको पढ़ने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये भी जो हम बता रहे हैं ये भी पढ़ाए हुए हैं। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं पढ़ा है यार? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यार पूरा पढ़ाए हुए हैं, दो बार। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाउ डज इट वेरी, हाउ डज इट वेरी in a period
इन अ पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है घटती है, पीरियड में चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है घटती है, वो पूछा जा रहा है पीरियडिक टेबल। व्हाट आर द, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने पूरे लेक्चर में पढ़ा है ना वही लिखना है आपको बस। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग, ये भी पढ़ा हुआ है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक को भी आपको बताना है, मतलब डिफाइन करना आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है एंड हाउ डज इट वेरी इन द पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड और ग्रुप में कैसे ये वेरी करता है, मतलब पीरियड में जाने के बाद बढ़ता है घटता है, ऊपर से नीचे जाने के बाद बढ़ता है घटता है, ये भी बताना है आपको। व्हाट डज द एंड क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करेंगे, साथ साथ यूजेस भी लिखना है, वो हमारे सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। फोर्थ ये भी पढ़ाया हुआ है, व्हाट आर कार्बोकेटायंस, नहीं पढ़ा अभी नहीं पढ़ा है, 5th चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना। व्हाट आर कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायंस क्या होते हैं। ऐप में यही नेक्स्ट लेक्चर यही चलने वाला है कार्बोकेटायंस के बारे में, और मैराथन क्लासेस तो जल्दी ही आएंगी, ठीक है। कार्बोकेटायंस क्या है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी of 1 degree, 2 degree, 3 degree कार्बोकेटायंस। इसको ऐसे लिख लो, जब पढ़ाएंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, जैसे ये तीनों पढ़ाए थे याद है आपको ना, ऐसे ये भी याद हो जाएगा। कार्बोकेटायंस गिव जनरल मेथड ऑफ देयर प्रिपरेशन, सिंपल है यार। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पढ़ाए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, इवेल्युएट sp3, इवेल्युएट sp3 sp2, हाइब्रिडाइजेशन कौन नहीं समझ पाया यार, एंड sp इतना प्यारा मैंने समझा, 2 बार पढ़ाया हुआ है। एंड sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया कि नहीं, 2 बार पढ़ाया हुआ है, एक बार नॉर्मल और एक बार विथ मैराथन क्लासेस विथ एग्जांपल्स, ठीक, दोनों में आ गया। आपको इवेल्युएट करना है sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है 2 बार। अगर अब भी ना समझ में आ फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार, वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन इट टेकिंग एग्जांपल्स। टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ एसिटिक एंड टार्टरिक एसिड, ये नहीं पढ़ा हुआ है ना, क्यों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाने के बाद यही पढ़ाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो दैट नोट डाउन करेंगे फटाफट से। इसमें कौन कौन सा पढ़ाया गया है आपको, कौन कौन सा पढ़ाया गया है, ये तीनों पढ़ाए गए हैं और ये पढ़ाया गया है, बाकी ये 2 छूट रहे हैं, यही नहीं पढ़ाया गया, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। नोट डाउन करिए।
सो इसी तरह के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फटाफट से अपनी फैमिली बढ़ाते चलिए, क्योंकि जल्द ही हम लोगों को 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है, जिससे सिल्वर प्ले बटन आएगा हम लोगों का, बढ़िया से ना सेलिब्रेट करेंगे साथ में। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बड़ी पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।